नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 10 मई 2024 की रात्रि 7:20 पर अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में पुनः प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 31 मई 2024 की दोपहर 12:20 तक रहेंगे। इसके पश्चात फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार बुध अपने शत्रु की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। युवराज बुध के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे वह शेयर बाजार का काम हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, रिसर्च, प्रकाशन, मार्केटिंग, इन सभी फील्डों में बुध का प्रभाव होता है। विद्यार्थियों के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह सब के सब कहीं न कहीं बुध के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखा जाए तो युवराज बुध का परिवर्तन बहुत ही जल्दी होता है। अब इसे ही देख लीजिए, 10 मई को हो रहा है, अब आने वाले 31 मई को फिर से होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, कई बार लोगों को यह लगता है कि इतना जल्दी परिवर्तन हो रहा है और आप लोग कहते हैं ये बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यह बात उनको समझ में नहीं आएगी जो या तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो व्यापारी हैं, जिनके जीवन का एक दिन ही उनके जीवन में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह गोचर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, उनके ऊपर प्रभाव तुरंत देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेकिन इस गोचर का जो प्रभाव है वह सर्वव्यापक है, इसलिए आपके ऊपर भी होगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा व्यापारी नहीं हैं या फिर कोई विद्यार्थी नहीं है जो कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको तुरंत इसका प्रभाव नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, वैसे तो राजकुमार बुध अपने मित्र के राशि में या फिर अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो वहाँ पर अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और यह जो मेष राशि है, राजकुमार बुध की शत्रु राशि है। हालांकि यहाँ पर राजकुमार बुध अपने एक मित्र शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होंगे और राहु के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से बन रहा है, इसलिए कुछ मामलों में आपको बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए युवराज बुध आपके द्वितीय भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी बनकर आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए राजकुमार बुध एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी 12वें भाव से इनका गोचर करना उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर राजकुमार बुध शुक्र देव के परम मित्र होते हैं, इसलिए 12वें स्थान पर गोचर करते हुए कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन फिर भी इस गोचर काल के दरमियान व्यर्थ का व्यय बढ़ने वाला है, धन संचित नहीं हो पाएगा, संतान पक्ष को लेकर के चिंता उत्पन्न होने वाली है और विद्यार्थियों के लिए भी ठीक नहीं है। पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं
आर्थिक रूप से भी इस गोचर काल के दरमियान आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के मध्य कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति तालमेल में कमी देखने को मिलेगी और व्यर्थ की चीज़ों में आपका पैसा बड़ी मात्रा में बर्बाद होने वाला है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर के भी आपकी चिंता बढ़ेगी। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा, लेकिन फिर भी सावधानीपूर्वक आपको यात्रा करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह जो समय होगा आपके जीवन में कुछ मामलों में आपको बेहतरीन परिणाम प्रदान करेगा। जैसे कि अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर, तो वहाँ पर आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। विदेशी वस्तुओं से लाभ मिलेगा। और जो विद्यार्थी विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, उनको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, यानी कि इसका प्रभाव तुरंत उनके जीवन में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखिए यह जो समय होगा वाद विवाद की स्थिति को भी दिखा रहा है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा हो सके तो अपने सभी कार्यों को शांतिमय तरीके से पूरा करने का प्रयास कीजिए। बाकी जितना ज़्यादा हो सके काम से काम रखिए, कम शब्दों का चयन कीजिए। सामने वाले को अपनी बातों को समझाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके कम शब्दों का इस्तेमाल करें। बाकी यह गोचर तरक्की और सफलता का भी अवसर आपके लिए खोल कर रखेगा। काफ़ी हद तक रोग रिपु ऋण इन तीनों चीज़ों से भी काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति आपको होगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान थोड़ी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। बाकी जो भी परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली है इस गोचर काल के दरमियान, उन परेशानियों से बचने के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, कपूर का दान कीजिए। कम से कम 10 ग्राम अगर आप दान कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। बाकी यह गोचर सावधानी बरतने वाला साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।